जातिगत लड़ाई में बदला इटावा कांड, योगी ने कर दिया बवालियों का सारा इंतजाम, लिया ऐसा धाकड़ फैसला, अखिलेश भी हो गए हैरान, सपाइयों ने पीछे किए मामले में कदम। 2027 से पहले किसने गरमाई यूपी की सियासत, कौन था इसके पीछे का मास्टरमाइंड, सामने आई पर्दे के पीछे की सारी सच्चाई, योगी के एक्शन के बाद सनातनियों ने भरी ऐसी हुंकार। कथावाचकों के अपमान पर भड़का योगी का गुस्सा, अफसरों को लगाई फटकार, नहीं होना चाहिए किसी का भी अपमान, सामने आई कथावाचक पर अंदर से बहुत बड़ी खबर। इटावा में जातीय तनाव की चिंगारी का शोला, भड़क उठा योगी बाबा का गुस्सा। जी हां, यह बात 16 आने सच है, क्योंकि इटावा कांड पर एक और जहां सियासी संग्राम छिड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अब एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने समाजवादियों की टेंशन बढ़ा दी। अखिलेश ने सोचा भी नहीं, उनके गृह जनपद जिले का ही एक युवक गगन यादव चर्चा में छा गया। खबर तो यह भी है कि गगन के कहने पर ही भीड़ आई थी, जिसके बाद इटावा में ऐसा कांड हुआ कि योगी का भयंकर गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने तत्काल अफसरों की फौज को मैदान में उतार दिया। इसके साथ ही योगी फोर्स ने 19 बवालियों को गिरफ्तार किया। बाकियों की पहचान सीसीटीवी वीडियो फुटेज और ड्रोन से की जा रही है, जिनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। उनके पोस्टर बनाकर पूरे इटावा में लगाए जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इटावा में जो हुआ वो सिर्फ जातीय गुस्सा था, या फिर इस पूरे मसले पर कोई गहरी साजिश छिपी है? सवाल तो कई, लेकिन इनका जवाब कब आएगा ये देखना होगा। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी गगन यादव को बीजेपी का एजेंट बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव के लोग हैं जो जातीय जहर घोल रहे हैं। मगर योगी सरकार का फोकस राजनीति पर नहीं, कानून व्यवस्था पर है, और यह संदेश बिल्कुल साफ है, जाति के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इटावा में सपा के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और ना ही पार्टी ने इसका कोई आह्वान किया था। सीएम योगी ने सख्त हिदायत दी है कि बवाल में सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बवालियों की संपत्ति जब्त करके की जाएगी, और जो घायल पुलिस वालों की वजह बने उनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट तक लगाने की तैयारी है। बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों को लड़ाने का खेल नया नहीं है, कभी ठाकुर ब्राह्मण तो कभी यादव दलित, मगर इस बार मामला सोशल मीडिया प्लानिंग से अंजाम तक पहुंचा और यही बात सरकार को चुभ गई। अब प्रशासन सोशल मीडिया पोस्ट पर खास नजर रख रहा है। भड़काऊ पोस्ट करने वाले युवकों को चिन्हित कर कार्रवाई हो रही है। इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद तक निगरानी के आदेश जारी हो चुके हैं। योगी ने एक बार फिर साफ कर दिया, मेरे उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वाले चाहे किसी भी जाति के हों, उन्हें कानून के नीचे लाया जाएगा। इस घटना से एक और अहम संदेश भी दिया गया है, जाति चाहे कोई भी हो, कानून का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। ब्राह्मण हो या यादव, आरोपी हो या पीड़ित, योगी मॉडल में सिर्फ अपराधी दिखता है, उसकी जात नहीं। इसी बीच अहीर रेजिमेंट के बाद ब्राह्मणों ने भी हुंकार भरी है, लेकिन योगी फोर्स ने भी कमर कसी है। यूपी की योगी सरकार अब इस केस को कंट्रोल मॉडल केस की तरह देख रही है, ताकि आगे कोई भी इस तरह से सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाकर माहौल खराब न कर सके। आपको बता दें, दांदरपुर की घटना कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसा संकेत था कि अगर समय रहते एक्शन न लिया जाता तो यूपी की फिजा में जहर घुल सकता था। मगर सीएम योगी ने जिस फुर्ती और ठोस कार्रवाई से हालात को काबू किया, उसने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब 90 के दशक वाला प्रदेश नहीं रहा। यह बात इसलिए क्योंकि पिछली सरकारों में जातीय संघर्ष का जहर घोल दिया जाता था, जिसके बाद माहौल बिगड़ जाता था। लेकिन योगी ने सबको बता दिया कि कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। अब इटावा कांड पर क्या कुछ अपडेट सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।